कब किया जाता है? ये संस्कार उस नक्षत्र में किया जाता है। आपने नक्षत्रों का नाम तो सुना ही होगा। नक्षत्र होते हैं, कभी रोहिणी नक्षत्र, कभी कोई और नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र। तो ऐसे पुष्य नक्षत्र में ये संस्कार करें तो शुभ होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मैं तीसरा संस्कार लेती हूँ, श्रीमान को नयन संस्कार। श्रीमान को नयन संस्कार, ये भी बच्चे के जन्म लेने से पहले ही किया जाता है। ये संस्कार गर्भ के चौथे या 5वें माह में किया जाता है। ये संस्कार गर्भ के चौथे या 5वें माह में किया जाता है। जब जन्मा पुष्य नक्षत्र में हो, पुष्य जो पहले किया था पुंसवन संस्कार, उसी नक्षत्र में ये श्रीमान को नयन संस्कार भी करना चाहिए, शुभ होता है। पति द्वारा बच्चे की मानसिक शक्तियों की वृद्धि और पत्नी की सांत्वना के लिए निकट संबंधियों को बुलाकर ये संस्कार करना चाहिए। इससे सबको पता भी हो जाता है कि इस घर में अब नया बच्चा आने वाला है। अपने संबंधियों को पता लग जाए नया बच्चा आने जा रहा है तो साथ लोग उसको विशेष देना शुरू करते हैं पहले से। तो जब उसको आशीर्वाद देने लगते हैं, सबका आशीर्वाद मिलता है ना, फिर उसको माता को जब सब बुलाते हैं तो सबको बुलाते हैं तो वो सब आशीर्वाद देके जाते हैं, अच्छी संतान पैदा हो, स्वस्थ संतान पैदा हो। तो इसलिए उनकी ब्लेसिंग पाने के लिए ये श्रीमान को नयन संस्कार किया जाता है। 8वें महीने में बच्चे की इंद्रियों, उंगलियों और मस्तिष्क का पूर्ण विकास होने लगता है, जो कि 9वें महीने में तो बच्चा पैदा ही हो जाता है। तो ये सब इंद्रियां और उंगलियां, हाथों की, मस्तिष्क का पूर्ण विकास होने लगता है। ये संस्कार रोहिणी एवं रेवती नक्षत्र में भी शुभ माना जाता है। रोहिणी और रेवती नक्षत्र में भी ये किया जा सकता है। वैसे तो उस नक्षत्र में किया जाना चाहिए, लेकिन अगर उस समय न हो पाए तो रेवती या उस जिसमें रोहिणी नक्षत्र में भी किया जा सकता है। अब चौथा संस्कार आता है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार, ये चौथा संस्कार है। जात कर्म संस्कार ये बालक का मनुष्य रूप में जन्म लेने पर पहला संस्कार। अब बालक ने जन्म लिया है, इससे पहले ये तीनों संस्कार गर्भावस्था में ही हो चुके थे। ये संस्कार जन्म लेने पर बालक की शारीरिक शुद्धता एवं इंद्रियों की सजगता के लिए किया जाता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसको नहलाया जाता है, उसके गला, नाक, आंखें साफ की जाती हैं, पानी से धोया जाता है। जाते जात क्रिया बेता, इसको कहा गया है जाते जात क्रिया भविका। जितनी भी जात पैदा होने के बाद क्रियाएं की जाती हैं वो जात कर्म संस्कार कहलाती है। जैसे बच्चे को स्नान कराना, नाक गला साफ करना, मुंह आदि की सफाई करना। इसके बाद बच्चे का पिता, नाक छेदन होने के बाद बच्चे का पिता बच्चे को गोद में लेकर उसकी जिह्वा पर शहद चटाता है और उसके कान में कहता है वेदो असी, तुम वेदो असी, यानी कि तुम्हारा नाम ओम है, तुम ब्रह्म हो, ओम वेदो असी। वेद माने ज्ञान, तुम ज्ञानी हो। और तुम्हें इसलिए वो कान में कहता है कि तुम्हें ऐसा ही बनना है, तुम ब्रह्म पहले से ही ओम के रूप में आए हो, तो तुम वेद हो, ओम हो। वेद माने ओम, परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, तो आप वेद हो। और आपको इसी अनुसार आपको यहाँ पर समाज में आके कार्य करना है। सिर के तलवा पर गाय का घी लगाया, ये तलवा फूला जाता है ना, तो क्या बोलते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरह से बोलते हैं। तो सिर के तलवा में गाय का घी लगाया जाता है, जिससे बच्चा विद्यमान और उसकी आंखें सुंदर रहती हैं, आंखों में तेज बढ़ता है। ठीक है, 4 संस्कार हो गए। अब 5वां संस्कार नामकरण संस्कार। अब इसके बाद नामकरण संस्कार, बच्चा पैदा हुआ है, अब नामकरण रखा जाएगा उसका। जन्म से 11वें अथवा
जन्म से 11वें दिन वैसे तो नामकरण किया ही जाता है अधिकतर। अगर किसी हाल में ना हो पाए तो 101 दिन बाद भी इसको जिस जिस समय पे ये बच्चा पैदा हुआ है उस समय पे नामकरण संस्कार किया जा सकता है। ये संस्कार बालक के व्यवहारिक सात्विक जीवन बोध के लिए कराया जाता है और गर्भ एवं बीज की शुद्धि के लिए कराया जाता है। 9 महीने तक वो गर्भ में रहा है ना, तो वो अशुद्धि में रहा है, तो उसकी शुद्धि के लिए भी ये नामकरण संस्कार किया जाता है, यज्ञ वगैरह का। बच्चे की जिह्वा पर सोने की सलाखा से ओम लिखते हैं, जिससे बच्चे की वाणी मीठी और ओजस्वी बने। सोना ओज का प्रतीक है, सोना वैभव का प्रतीक है और शहद मिठास का प्रतीक है। तो उस सोने की सलाखा से उसकी जिह्वा पर लिखा जाता है कि जिससे बच्चे की आवाज मीठी हो और ओजस्वी हो। कमर में मेघला बंधन किया जाता है, जिसको हम लोग करधनी कहते हैं ना, बच्चे को काले धागे की करधनी पहनाई जाती है। मेघला बंधन किया जाता है जिससे बच्चा हृष्ट पुरुष्ट बने। इसके बाद स्वस्थ आचरण के साथ यज्ञ अपने इष्ट मित्रों को बुलाकर प्रसन्नता के साथ किया जाता है, जिससे बच्चे को सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो पुत्र जैसे बच्चा है, जो बेटा है, पुत्र है, तो उसका नाम 2 अक्षर समान अक्षरों में रखा जाता है, या तो 2 या 4 या 6, इस तरह से। और पुत्री हो तो उसका नाम विषम अक्षरों में लिखा जाता है, 3 3 6 3 5 7, तो शुभ होता है। जैसे जैसे जय जय रख दो या देव रख दो, लड़के का नाम है ना, बेटे का नाम, और जयदेव कर दो 4 अक्षरों का नाम, और बेटी का नाम यशोदा, सुखदा, सौभाग्यप्रदा, इस तरह से, मतलब 3 5 और 7 अक्षरों का नाम होना चाहिए, तो शुभ रहता है, अच्छा माना जाता है। और नाम के अंदर य र ल व अक्षर अगर होते हैं तो बहुत वैभवपूर्ण होते हैं ये नाम। य र ल व अक्षर हो तो अच्छा रहता है। सभी मेहमानों को आदर सत्कार के साथ विदा करें जो बुलाए थे आपने नामकरण में, उनको सबको आदर सम्मान जैसा जिसकी गिफ्ट बनता है उनको देके और अपने शास्त्री जी को विदा करें। अन्न धन देके जैसी आपकी सामर्थ्य अनुसार दान देना चाहिए। अब होता है छठा संस्कार, निष्क्रमण संस्कार। छठा संस्कार निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण के जैसे नाम से पता चल रहा है, क्रमण बाहर निकालना, निष्क्रमण माने बाहर निकालना। बालक को घर से बाहर, क्योंकि बालक इतने दिन नाजुक होता है, कोमल होता है, तो उसको घर में अंदर रखा जाता है। तो एक दिन बनता है, उस दिन कोई शुभ दिन हो, उस दिन बालक को घर से बाहर घुमाने के लिए ले जाया जाता है। ऐसे स्थान पर ले जाया जाता है जहाँ की वायु शुद्ध, या तो वन में, किसी बाग बगीचा में, या फिर मंदिर ले जाके उसका उसको भ्रमण कराया जाता है। निष्क्रमण के 2 भेद है। एक बालक के जन्म के पश्चात तीसरे शुक्ल पक्ष की तृतीया और दूसरा चौथे महीने में, जिस तिथि में बालक ने जन्म लिया हो, या तो चौथे महीने में करें तो जिस तिथि में बालक ने जन्म लिया हो उसी तिथि में ले जाना चाहिए, और नहीं तो जन्म के पश्चात तीसरे शुक्ल पक्ष की तृतीया को, यानी कि 1.5 महीना में आप ले जा सकते हैं। 3 महीने बाद जब बच्चा पहली बार घर से बाहर निकलता है तो उसका बाहर के वातावरण से पहली बार सामना होता है। माता पंच महाभूतों अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल से बच्चे की तेजस्वी की यशस्वी बनाने की कामना करती है। ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए बच्चे के, जैसे रोहिणी, रेवती, चिड़ियों जानवरों के नाम, ऐसे बच्चों के नाम नहीं रखने चाहिए। अब इसका 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन, जो बच्चे को मुंह चटना कहते हैं ना हम लोग, चटना करना है, वो होगा। 7वां अन्नप्राशन संस्कार। धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे यहाँ इन संस्कारों की जीवन में महती महानता है। महर्षि दयानंद जी द्वारा लिखी गई संस्कार विधि नामक पुस्तक में इसकी विवेचना की गई है। जन्म के 6ठे अथवा 8वें महीने में
बालक जब थोड़े से खाने लायक हो जाता है, उसके मसूड़े मजबूत हो जाते हैं, तब उसको थोड़ा सा अन्न का ग्रास देना शुरू करते हैं। वो अन्न का थोड़ा सा दाना धीरे धीरे खिलाना, भोजन देने के लिए ये संस्कार कराया जाता है। अपने इष्ट मित्रों को बुलाकर यज्ञ की व्यवस्था की जाती है। घृत युक्त भात अथवा दही शहद घृत हाथ में मिलाकर पहले यज्ञ में आहुति दें, फिर बचे हुए यज्ञ शेष से बच्चे का अन्न प्राप्त। पहले भात बनाया जाता है ना, चावल को भिगो के उसको बना के, जैसे पहले भात बनता था ना, अब तो खुले खुले चावल बनाते हैं। खीर, खीर समझ लीजिए, खीर। हाँ, खीर भी कह सकते हैं, और नहीं तो घी और दही मिला के बच्चे का उसमें आहुति लगवाते हैं अन्नप्राशन के समय। और उसी में जाके वो आहुति लगाने के बाद जो बचता है ना, उसको बच्चे का अन्नप्राशन उससे कराया। भोजन मंत्र बोलते हुए, ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि नमी वस्य सुष्मरा दाताराम तारे गुल्लो नो देह पते सम चतुष्पति। मतलब अन्न देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं, और दो पैरों वाले जानवर और चार पैरों वाले जानवरों को भी ये वो बनाए, बलवान बनाए, क्योंकि हम लोग उन्हीं का तो दूध पीते हैं। भैंस और गाय चार पैर वाले होते हैं, तो वो भी बलवान बने ऐसे अन्न को खा, और वो भी बच्चा भी हमारा ओजस्वी और तेज बने। इस मंत्र को बोलकर थोड़ा थोड़ा बालक को खिलाते जाए। और गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो यज्ञ का बचा हुआ खाता है उसको परमात्मा शीघ्र प्राप्त होते हैं। जो यज्ञ शेष खाता है ना, उसको परमात्मा शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। जैसे बहुत सारी पूजा उनको नहीं करनी पड़ती है, यज्ञ कर लेते हैं, और फिर जो यज्ञ में चढ़ाने के बाद बच जाता है यज्ञ शेष, उसको खाने से परमात्मा का वो प्रसाद बन जाता है। यज्ञ के पास जितना भी जल रखा जाता है वो औषधि बन जाता है, और वो अन्न भी प्रसाद बन जाता है। सात्विक, देखो ये परमात्मा को हम क्या अर्पण करते हैं, जो बिल्कुल शुद्ध और सात्विक होता है वही तो हम परमात्मा को खिलाते हैं। रसोई को साफ सुथरी करके तब उसके लिए प्रसाद बनाते हैं, तब खीर या ये जो कुछ भी बनाते हैं तभी वही तो भगवान को भोग लगाते हैं। तो वो बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होता है, वो प्रसाद होता है, उसको खाने से परमात्मा का प्रसाद जान के उसको खाना चाहिए। अब आत्मा आता है चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म, इसको मुंडन संस्कार भी कहते हैं। ये संस्कार पहले अथवा तीसरे वर्ष में मस्तिष्क के विकास के लिए तथा गर्भावस्था के बालों को उतारने के लिए किया जाता है। और ये हमेशा उत्तरायण काल में शुक्ल पक्ष में जिस दिन आनंद मंगल हो उस दिन किया जाता है। जो जन्म के बाल होते हैं उनमें कुछ गंदगी भी होती है, देखा होगा कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं उनके सिर पर गंदगी भी जमी होती है, तो जब बाल उतरते हैं उसके साथ वो गंदगी भी उतर जाती है, उसको बालों से हटाया जाता है। फिर सिर पर तेल दही और शहद का लेपन किया जाता है, जिससे संस्कार को क्लेश छेदन मुंडन संस्कार की और लेपन किया जाता है, जिससे उसकी वो जो चाक होती है ये जो पूरी हो जाती है, उस तरह वगैरह से थोड़ी बहुत बाल रह जाते हैं, उससे उसको चुभे ना, चिकनी हो जाए, इसलिए शहद दही और घी का लेपन किया जाता है। सिर के मर्म स्थान पर कुछ बाल चोटी के रूप में रख देते हैं, क्योंकि ये भाग शरीर का सबसे कोमल भाग होता है। यहाँ पर होता है ना सबसे कोमल भाग, और आपने साधु महात्मा देखे होंगे उनकी चोटी रखती रहती है ना, होता है। इसे सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं। चोटी रखने से उस स्थान की सुरक्षा बनी रहती है और सिर ठंडा रहता है, इसलिए बच्चे की चोटी रखना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन आजकल तो लोगों को ये बाल बाल रखने की भी प्रथा खत्म हो गई है, चोटी कोई नहीं रखता दिखता है, बाल ही अपने बाल बढ़ा लेंगे लेकिन चोटी नहीं बढ़ाएंगे, चोटी अलग से ना दिखाएंगे, है ना। अब नमा आता है कर्ण भेद संस्कार। गृह सूत्र का वचन है अश्वलान, गृह सूत्र का नक्षत्र है कर्ण भेदो वर्षे द्वितीय पंचमे वाक्य, कान छेदन पांचवें अथवा तीसरे वर्ष में करना चाहिए। बालक के कर्ण व नासिका को भेद कर समय सूचित है। ये संस्कार बालक की शारीरिक निरोगता के लिए किया जाता है। बालक के
सामने कुछ खाने के लिए रख देना चाहिए। जब वो बाल कटते हैं ना, वो कान छेदे जाते हैं तो बच्चे को दर्द होता है नाक का। तो वो कहते हैं कि बच्चे को कुछ ऐसा उसकी इच्छा का जो वो पसंद करता है वो खाने के लिए रख दें, तो वो उसके खाने में लगा रहेगा और तब तक कान और नाक उसके छिद जाएंगे। तब मंत्र बोला जाएगा, ओम भद्रम कर्णे सुनियाम देवा भद्रम पश्ये मार जत्ता स्त्रे रंगे षष्ठवाम हस्तनूवि व्यस्मय देवेदम यदायु। इससे एक बालक बालक के लिए कहा जाता है तुम कानों से अच्छा सुनो और आंखों से अच्छी अच्छी चीजें देखो। पश्चिम मारे विरुद्ध स्थिर रंगे, और ये सारे अंग प्रत्यंग तुम्हारे सुदृढ़ और सक्रिय बने रहें, लंबी उम्र को प्राप्त करें। अच्छे अंग स्वस्थ रहकर आपके इस अंग लंबी उम्र तक चले। मंत्र को बोलकर किसी जानकार व्यक्ति द्वारा कर्ण व नाश का भेद कराएं, जो नाड़ी आदि का बचाव करके भेद कर सके। वही व्यक्ति उन कानों में कुछ सोने का पहना दें, क्योंकि स्वर्ण में सुख समृद्धि का वास होता है ना। कर्ण भेद से जीवन में स्थिरता आती है, वह डिसीजन लेने में परिपक्व होता है। ये संस्कार शुक्ल पक्ष में करवाया जाता है। सभी संस्कार शुक्ल पक्ष में या सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तभी कराए जाते हैं। अब है उपनयन संस्कार। उपनयन उप का अर्थ है समीप, नयन का अर्थ है प्राप्त करना, अर्थात गुरु की समीपता प्राप्त करना। इसी संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। यज्ञोपवीत किए जाने के बिना बालक को गुरुकुल में प्रवेश नहीं दिया जाता था। जिसको शीघ्र विद्या बल व्यवहार करने की इच्छा हो, वह पढ़ने में समर्थ हो, तो ब्राह्मण के पुत्र को गर्भ से 5वें वर्ष में उसमें एडमिशन दिला देना चाहिए गुरुकुल में, और क्षत्रिय के 7वें और वैश्य के 8वें वर्ष में। लेकिन कुछ कुछ जो बहुत होशियार होते हैं उनको पहले भी करवाया जा सकता है। ये यत्नवान हो, और ये संस्कार इसलिए कराया जाता है कि गुरुकुल में रहकर बच्चे ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना सीख जाते हैं, और यत्र के साथ यज्ञोपवीत को पहना दिया जाता है, तो वो उससे भी बंधे रहते हैं। अब आता है, टाइम हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ। 11वां वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार का अर्थ जो गायत्री मंत्र से लेकर चारों वेदों का शाखोपांग अध्ययन करने के लिए बालक नियम धारण कर सके। जो नियम और संयम समय उपनयन संस्कार का है, वही वेदारंभ का भी है। यदि उस दिवस न हो सके अथवा करने की इच्छा न हो तो दूसरे दिन, अगर दूसरे दिन भी न हो तो 1 वर्ष के अंदर कभी भी करवा सकते हैं। वेदारंभ संस्कार, वेद पढ़ने के लिए। 12वां है समावर्तन संस्कार। अब जब वो है विद्यार्थी पढ़ लिख के पूरा ब्रह्मचर्य पालन करके तैयार हो जाता है, तब उसको समावर्तन संस्कार करवा के और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए उसको घर पे भेज दिया जाता है। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत सांगोपांग वेद विद्या उत्तम शिक्षा और पदार्थ विज्ञान को पूर्ण रीति से प्राप्त होकर विवाह विधान पूर्वक गृहस्थ में ग्रहण करने के लिए गुरुकुल छोड़कर घर की ओर जाता है। तब ब्रह्मचारी के माता पिता अपने पुत्र को बड़े मान प्रतिष्ठा से उत्सव के अपने घर ले आए। उत्सव में आए हुए बंधु बांधवों को आचार सामर्थ्य अनुसार सत्कार करें और उन्हें विदा करें। समावर्तन संस्कार के बाद अब विवाह संस्कार, पाण ग्रहण संस्कार भी कहते हैं। जब पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत से विद्या व्रत को प्राप्त कर तथा सब प्रकार से शुभ गुण कर्म स्वभावों को धारण कर एक स्त्री पुरुष मिलकर दोनों विवाह करने की इच्छा करें। इसके लिए वधू की उम्र कम से कम 16 वर्ष तथा वर की उम्र 25 वर्ष की हो, तब विवाह करें। विवाह से पूर्व वर बंधु की आयु, कुल, शरीर और स्वभाव की परीक्षा अवश्य करें। कोई समाज विरोधी कार्य तो नहीं किया उन दोनों ने, पत्नी ने। माता पिता गुरुजनों का अनादर तो नहीं करते। विवाह अपने अपने वर्ण में होनी चाहिए, परंतु वर्ण व्यवस्था गुण कर्म के अनुसार होनी चाहिए, जन्म से नहीं, है ना। वर्ण व्यवस्था अब जन्म से होती है। जिस जाति में जन्म लेते हैं वही जाति हो जाती है। पहले वर्ण व्यवस्था थी
गुण कर्म के अनुसार। वो जो अपने वो होते थे ना गुरुकुल के विद्वान, वही उनको जाति में बांटते थे। जो पढ़ने में होशियार होता था उसको ब्राह्मण, जो जिसके अंदर क्षत्रियता के गुण होते थे वो क्षत्रिय जाति का, और जिसमें पैसा कमाने का ज्यादा गुण होते थे, व्यापार व्यापार करने का, तो उसको वैश्य। और जो कितना भी पढ़ाने के बाद भी नहीं पढ़ पाता था, कितनी भी उसके साथ मेहनत की जाए लेकिन वो नहीं पढ़ पाता था, तो उसको शूद्र की श्रेणी में रख दिया गया। लेकिन अब जाति व्यवस्था सेवा करें दूसरों की सेवा करें। जी, सेवा करने के लिए। इसका मतलब ये है कि सेवा। शूद्र का मतलब अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है, कुछ और नहीं कर पा रहा, तो कम से कम वो सेवा करके ही अपना जीवन यापन कर सकता है। अब आता है 14वां संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार। गृहस्थ के बाद ये हमारे 4 आश्रम बना दिए थे 25-25 वर्ष के, है ना? 25 वर्ष के बाद शादी, और 50 वर्ष तक हम गृहस्थ जीवन अपना वो करें, और 75 के बाद 50 75 50 तक तो हमारा वो हो जाता है ना, बच्चों की शादियां वादियां होने लगती हैं, तो फिर उसके बाद वानप्रस्थ लेना है। वानप्रस्थ थोड़े दिन अपने घर में रहें, लेकिन उसकी गृहस्थ जीवन में वो रोक टोक ना करें। बच्चे जैसे रहना चाहते हैं वैसे करें, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो ज्यादा रोक टोक होने से घर में कलह होती है। तो उनको वानप्रस्थ होके उस अपने को अलग करते जाए धीरे धीरे गृहस्थ से। वानप्रस्थ जब अपने पुत्र का भी पुत्र हो जावे, कान के पास बाल सफेद होने लगे, त्वचा ढीली होने लगे, तब वन गमन कर ले में आश्रम ले लें या तो वानप्रस्थ ले लें, क्योंकि जब तक आप अपने समस्त उत्तरदायित्व जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, आप घर के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। गांव से बाहर रहकर भी ग्रस्त व्यक्तियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। कहा भी जाता था कि पहले 8 वर्ष से बड़ा बालक और 60 वर्ष से बड़ा कोई भी व्यक्ति घर में नहीं रहना चाहिए। 8 वर्ष से बच्चा बड़ा हो जाए तो वो गुरुकुल में रहे, वो 60 वर्ष का व्यक्ति हो जाए तो वो घर से वानप्रस्थ लेकर या तो गांव के बाहर कुटिया बनाकर उसमें रहे, और गृहस्थ लोगों को अपनी वो अपने अनुभवों का उनको ज्ञान दे, और या फिर वो बाहर देशाटन पर निकल जाए, दूसरे देशों में घूम घूम के, दूसरे गांवों में शहरों में घूम घूम कर अपने अनुभवों का प्रचार करे। अब आता है 15वां संन्यास संस्कार। जो लोग ब्रह्मचर्य पूरा करके गृहस्थ में जाते हैं और गृहस्थ होकर वानप्रस्थ, वानप्रस्थ होकर संन्यास लेते हैं और वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, इसको क्रम संन्यास कहते हैं, है ना? धीरे धीरे जो नंबर से जाते हैं, जैसे 25 वर्ष तक उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन किया, 50 वर्ष तक गृहस्थ पालन किया, उसके बाद वो वानप्रस्थ हुए, फिर उसके बाद वो 75 के बाद सन्यासी होते हैं, घर में ना रहे, बाहर रहे। और कुछ लोगों को ऐसा होता है कि एकदम ही वैराग्य हो जाता है, तो सीधे भी सन्यासी बन जाते हैं। हमारे यहाँ पतंजलि में कितने साधु साध्वी सीधे ही सन्यासी बन गए हैं, उन्होंने गृहस्थ धर्म देखा नहीं, वानप्रस्थ देखा नहीं, सीधे वो सन्यासी बन गए। तो ऐसे भी सन्यासी बन जाते हैं, तो अच्छी बात है। उनको लगे कि मैं बिना गृहस्थ में रहे भी सन्यासी बन जाता हूँ, तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि सन्यास के दृढ़ वैराग्य अर्थात ज्ञान का होना ही मुख्य कारण है। यदि पूर्ण अखंडित ब्रह्मचर्य, सच्चा वैराग्य और पूर्ण ज्ञान विज्ञान को प्राप्त होकर विषय शक्ति की इच्छा अंदर ही हुए, और ये दृढ़ निश्चय हो जाए कि मैं मरना पर्यंत यथावत संन्यास धर्म का निर्वाह कर सकूंगा, तो ये सीधा ही संन्यास धारण कर सकता है। अब रह गया हमारा 16वां अंतिम संस्कार, जिसको अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। इसके बाद कोई भी संस्कार मनुष्य का नहीं रहता। अंत्येष्टि को हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार कहा जाता है। ये हिंदू धर्म का आखिरी यानी 16वां संस्कार है। मान्यता है कि यदि शरीर का अंतिम संस्कार विधिवत किया जाता है तो जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं। मृत शरीर इस दुनिया को त्याग कर पृथ्वी लोक से परलोक की तरफ कूच करता है। इसके आगे इस शरीर का कोई संस्कार नहीं है। इसी को नरमेध, पुरुषमेध, नरयाग, पुरुष याग भी कहते हैं। भस्मांतम शरीरम, भस्मांतम शरीरम, इत संस्कार विधि। ये हमारे 16 संस्कार हुए। अब हम पहुंचेंगे पुरुषार्थ चतुष्टय की तरफ।
कोई दिक्कत दीजिए, दूसरा डालिए हेडिंग पुरुषार्थ चतुष्ट। पुरुषार्थ किसको कहते हैं? सब जानते हैं पुरुषार्थ कहते हैं जैसे किसी भी अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं उसको पुरुषार्थ। किसी भी अभीष्ट को, आपकी अभीष्ट क्या है? इच्छा, मतलब मूल लक्ष्य क्या है? आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, और आप कुछ और बनना चाहते हैं, जैसे आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो मोक्ष के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। इसी को हम लोग पुरुषार्थ कहते हैं। मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना ही होता है ना, क्योंकि कहते हैं 84 लाख योनियां हम लोग घूमते रहते हैं, और पता नहीं हम लोग कितना शुभ कर्म करके ये हमें मानव शरीर मिला है, और फिर मिले कि ना मिले। लोग सोचते हैं कि इसी जन्म में हमको मोक्ष प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छा है, तो इसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। बिना प्रयत्न के तो कुछ प्राप्त होता नहीं है। और इसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को 4 पुरुषार्थ बताए हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लिख लीजिए आप, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अपने अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना ही पुरुषार्थ कहलाता है। उपनिषद, गीता, स्मृतियों में जीवन के लिए 4 आधारभूत कर्तव्य जीवन पुरुषार्थ का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले आता है धर्म। धर्म को प्रमुख एवं महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना गया है। धर्म को महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना गया है। धर्म धीरे धातु से बना है। धर्म वही है जो धारण किया जा सकता है। धर्म वही है जो धारण किया जा सकता है। धर्म व्यक्ति को आगे बढ़ने और अपने दायित्व को निभाने की प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति मन, वचन, कर्म से नैतिकता, पवित्रता के साथ निभाता है, अपने कर्म को नैतिकता और पवित्रता के साथ निभाता है, वही क्या है? पुरुषार्थ है। अच्छा, जैसे बेटा अपने पुत्र धर्म को, जैसे माता पिता की सेवा करना, पैसा कमा के ला करना, अपने बच्चों का लालन पालन करना, पत्नी की जो अभीष्ट इच्छा है उनको पूर्ति करना, एक पुत्र का धर्म होता है। उसी तरह माता पिता होते हैं तो अपने बच्चों का लालन पालन करना, उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाना उनका धर्म होता है। इसी तरह अगर पत्नी है तो उसको पूरे घर की सेवा करना, माता पिता, बड़े बूढ़े, सास ससुर, उसकी सेवा करना, खाना सही टाइम पर खाना बनाना, दोनों टाइम खिलाना, ये उसका कर्तव्य है ना। तो अपने कर्तव्यों को पवित्रता और नैतिकता के साथ जो पूरा करते हैं वही धर्म है, वही धार्मिक है। और जैसे हम लोग कहते हैं कि दान को, पूजा पाठ को ही हमने धर्म मान लिया है, ऐसी बात नहीं है। अपने कर्तव्यों का पालन ही धर्म बताया गया है वेदों में। जो अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी तरह कर लेता है वही धार्मिक व्यक्ति होता है। इससे कुल धर्म, स्वधर्म, देश धर्म के प्रति भी व्यक्ति अपने कर्तव्य निभाता जाता है। तो धर्म के बिना सब कुछ अधूरा है। धर्म ही एक ऐसी चीज है जो हमें मोक्ष तक पहुंचा सकती है। फिर आता है दूसरा, अर्थ। ये तो सर्वविदित है कि बिना अर्थ के कुछ भी कार्य, कोई भी कार्य संभव नहीं, कोई भी कार्य करना संभव नहीं है। अर्थ जीवन यापन, कर्तव्य पालन, धार्मिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक है। अर्थ माने होता क्या है? रुपया, पैसा, धन दौलत, यही तो अर्थ होता है। तो इसके बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। यहाँ तक कि हम लोग छोटा मोटा धार्मिक कार्य भी बिना पैसों के नहीं कर सकते, इसके लिए धन आवश्यक है। प्रत्यक्ष दिखने वाली सभी भौतिक वस्तुएं अर्थ से संबंधित जितनी भी हैं, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, ये सब हमारे अर्थ के अंतर्गत आती हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है कि अर्थ व्यक्ति के जीवन को गति तथा शक्ति प्रदान करता है। गति तथा
शक्ति प्रदान करता है। अर्थ अपार शक्ति का भंडार है, अपार शक्ति का भंडार है। जिसके पास धन दौलत ज्यादा होती है तो क्या होता है, उसकी मान्यता सब जगह ज्यादा होती है। अब कोई ऐसा है जो हमारे अंबानी को नहीं जानता हो, अनिल अंबानी को और उसको मुकेश अंबानी को सब जानते हैं। तो उनकी प्रतिष्ठा काय के कारण है, धन के कारण तो है। बहुत से बड़े बड़े विद्वान पढ़े हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लोग नहीं जानते, लेकिन अंबानी को सब जानते हैं क्योंकि वो पैसे वाले हैं। तो अपार शक्ति का भंडार है। वो जो चाहते हैं धन के बूते पे वो सब कुछ कर सकते हैं, कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में कुछ भी हो उनके लिए, वो लास्ट की बात अलग है। लेकिन समय है। अर्थ असंयमित होता है, असंयमित मतलब उसका कोई उसका संयम नहीं रहता है। वो कमाता जाता है, किस तरह से कमा रहा है वो उसको नहीं देखता। अगर धन मिल रहा है तो उचित अनुचित सब तरह से वो कमाता जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ता है, धर्म व्यक्ति को उचित अनुचित कार्य का भेद बताकर उसे निर्देशित करता है कि ये काम उचित नहीं है। उचित कार्यों से कमाया हुआ धन ही हमें क्या करता है, सुख और समृद्धि प्रदान करता है। और जो पाप कर्मों से कमाया हुआ धन होता है वो हमेशा पाप के कार्यों में चला जाता है, जल्दी से नष्ट हो जाता है, अस्थिर रहता है। और जो धर्म के द्वारा धन कमाया जाता है वो हमेशा स्थिर रहता है, वो अच्छे अच्छे कार्य करवाता है। आपको और किसी की जरूरत नहीं होती है। धर्म के पे चलते हुए आप कार्य करते रहेंगे तो आपको ये सब चीजें अपने आप ही मिल जाएगी, क्योंकि परमात्मा को सब व्यापक है, सर्वज्ञ है, वो जानता है। वो कहते हैं ना, परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ के दे, कहीं से भी दे देगा, आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे ये कहाँ से प्राप्त हुआ। और जब लेता है तो चुटकी बजाते ही आपका सब कुछ ले लेता है। तो इसलिए आप धर्म पर चलते हुए अपने अर्थ को कमाएं और उसी से आपका सब कार्य जो आप चाहते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। अब आता है तीसरा, काम। काम का तात्पर्य सभी प्रकार की इच्छाओं और कामनाओं से है। काम का अर्थ सभी प्रकार की इच्छाएं और कामनाओं से है। संकुचित अर्थ में काम का तात्पर्य वासना की संतुष्टि से है। संकुचित अर्थ में है वो, लेकिन व्यापक अर्थ में व्यक्ति की सभी प्रवृत्तियां, इच्छाएं, कामनाएं आ जाती हैं। जैसे कुछ व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने, कुछ व्यक्ति धन दौलत एकत्रित करने, कुछ व्यक्ति धार्मिक स्थानों का भ्रमण करने की इच्छा रखते हैं। तो उनको ऐसी इच्छा पूरी करने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। और ये इसको भी काम के उसमें ही रखा जाता है। जितनी भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति ही काम कहलाती है। कामना, कामना, कामना इच्छाएं, और वो तो है ही एक, वो जो संकुचित अर्थ में जो काम का तात्पर्य वासना से लिया जाता है उसकी संतुष्टि भी आवश्यक होती है। क्योंकि हमने जो जो हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया है, हमें भी अपनी आगे बढ़ाने के लिए अपने वंश को, संतान को जन्म देना ही होगा, वो भी है। अब आता है मोक्ष। ये सर्वोच्च पुरुषार्थ है मोक्ष। इसकी प्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ, काम साधन है। मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम तीनों साधन है। धर्म के अभाव में अर्थ और काम दोनों अनियंत्रित, अमर्यादित होकर विनाशहीन, दिशाहीन हो जाते हैं, जो विनाश की ओर ले जाते हैं। धर्म इनको नियंत्रित करके उसके परम लक्ष्य मोक्ष की ओर ले जाता है। इसको प्राप्त कर मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाता है। ये आत्मा की अमरता है। इसके बाद हृदय की अज्ञानता समाप्त हो जाती है। सब विद्या या विमुक्ति, अर्थ विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान कर सके। हमने विद्या पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, और मुक्ति मोक्ष विद्या को पढ़ने से, ये सब जो हमने पढ़ा है काय के लिए पढ़ा है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। अब हमने चतुष्ट चारों पढ़ लिए, तो अब ये आपको सोचना है कि हमने मेहनत किस पे करनी है। चार पुरुषार्थ है, इनमें सबसे ज्यादा मेहनत हमें किस पे, सबसे ज्यादा मेहनत हमें कौन सा पुरुषार्थ सबसे ज्यादा देखना है, धर्म। अगर हम धर्म पर चलकर सारे काम, सारे कर्म पूरे करते रहेंगे, धन भी धर्म पर
चलकर ही कमाएंगे। तो ये दो चीजें ना, ये क्या कहते हैं, अर्थ और काम तो हमें परमात्मा स्वयं ही दे देता है। आप करके देख लीजिए, कभी धर्म पर चल के देख लीजिए, कभी उसको कष्ट होने वाला नहीं है। उसकी संतान अपने आप बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वो धर्म से कमाया हुआ धन है। कम धर्म में बच्चे पढ़ जाते हैं, हैं? और अच्छी संतान प्राप्त होती है आपको। जो धर्म से कमाया हुआ पैसे से घर चलाते हैं, खाना पानी करते हैं, उनकी संतान भी अच्छी उत्पन्न होती है। वो भी योग्यता के पथ पर चलती चली जाती है। उसके लिए ज्यादा धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए हमें सबसे ज्यादा पुरुषार्थ किस पे करना है? धर्म पर। और फिर दूसरे नंबर पर हमें पुरुषार्थ करना है मोक्ष पर। मोक्ष के लिए हमें क्या करना है? क्या करना है? हमको क्या करना है? नाम जप करना है। अपने सुबह जल्दी उठना है, परमात्मा का धन्यवाद देना है सुबह शाम कि परमात्मा ने हमें स्वस्थ बनाया है, हाथ पैरों से सही बनाया है। जिनके पास हाथ पैर नहीं होते उनको देखिए आप कि वो कैसे कितने परेशान होते हैं। एक एक अंग हमारा बहुत कीमती है, एक एक अंग। और जो हमारा अंग चला जाता है वो हम कितने भी पैसे खर्च कर लें, जो हमें भगवान ने दिया है वो हमें कभी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ये सब है। फिर इसके लिए एक मंत्र बोला है, असुर्या नाम ते लोके अंधेन तमसावता कास्ते प्रत्यापि गच्छन्ति एक एक चत्मा मनोजना। जो व्यक्ति आत्मा की आवाज नहीं सुनते, जो व्यक्ति आत्मा की आवाज नहीं सुनते हैं, गलत कामों से पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, तो वो लास्ट में अंधेन तमसा बहता, वो इतने अंधकार में डूब जाते हैं, अंधकार में उनको पानी देने वाला, नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचता है। तो वो इतने अंधकार में चले जाते हैं। काश से प्रत्यापी गच्छन्ति, ऐसे अंधकार में चले जाते हैं। एक एक आत्मा मनोजना, जो आत्मा की इसलिए आत्मा का आवाज जो सुनेगा वो आत्मा की चलकर कार्य करेगा। तो ये मेरा हो गया पुरुषार्थ। संतुष्ट? मेरा दोनों विषय पूरे हो गए, सही टाइम पर पूरे हो गए। हाँ, नहीं नहीं, समय से आपने खत्म किया। अभी आज आपको 16 संस्कार और पुरुषार्थ उसने आपको बताया। इसमें से अगर आप संस्कार में से या चतुष्ट से अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप वैसे मैंने उसमें 16 संस्कार के नाम डाल दिए हैं अपने ग्रुप में, आप सब लोग वो देख तो चलो सकते उसमें से देख लेंगे। अगर उसमें डिटेल में डाला है क्या? हैं। डिटेल नहीं डाला है, हाँ, डिटेल अगर तो बहुत उसमें से मोटी कुछ समझ किताब है, में नहीं लेकिन आ रहा है, डिटेल है कुछ है तो आप पूछ लीजिए, कुछ समझ में नहीं आया। वैसे तो कहानी की तरह है ये सब, छोटी मोटी। चलिए सभी को समझ में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। तो 16 संस्कार और पोशाक जागृति के बारे में हम लोग इसने जानकारी। ये तो हकीकत है कि बच्चे के गर्भ में जब आता है अगर हम संस्कार के साथ अगर सारे संस्कार 16 संस्कार 15 मान के चलो 16 तो लास्ट का है, तो हम जब संस्कार के साथ करते हैं तो उसमें संतान के ऊपर उसका फर्क तो पड़ता है और वो मेधावी बच्चा पैदा होता है। और ये बच्चा देखने से पता चल जाता है। अब हमारे बेटी के और आप सब के रचना जी के हम सब एक साथ ही बच्चे हुए हैं, है ना? तो ये देखिए हमारी बेटी पूरे पूरे संस्कार करे हैं, 15 संस्कार जो होते हैं पूरा सारे के सारे संस्कार करे हैं और उससे वास्तव में मेधावी है। जी, छोटे से अभी आजकल 2-2 बच्चे साल ऐसे ही के होते हुए हैं। हैं ये। बहुत समझो कि बहुत ही ज्यादा समझ है, बहुत सारे कहते हैं ना एकदम वो अलग से बच्चा दिख जाता है। तो ये संस्कार करने चाहिए, अब तक नहीं करे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं जैसे वो संस्कार करने चाहिए, है ना? जैसे ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब बताए हैं, तो अगर हम अपने धर्म है ना कि जान चली जाए मगर हम अपने धर्म से धर्म पर विचलित नहीं होंगे। नहीं। हमें अपने धर्म से विचलित नहीं होना है, हमें कभी भी अपना धर्म चेंज नहीं करना है। चेंज करना होगा तो भगवान कहीं ना कहीं डालता है ऐसी जगह जब अच्छा मनुष्य का जीवन अच्छे उसमें हमें जन्म दिया है, तो हम अपने धर्म जिसने अपना धर्म चेंज कर लिया भगवान भी उसको कभी माफ नहीं करता। तो अपने धर्म पे स्थित रहते हुए अपने कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, ठीक है ना? और कर्म करने के बाद जो हमें धन की प्राप्ति होती है उस धन अपने कमाए हुए धन में से ज्यादा नहीं, कहते हैं ना 10वां भाग हो या उसमें से जितने भी आप हो तो अपने धन में से हमें दान करना भी बहुत
जब हम दान करते हैं तभी अगले जन्म में हमें मिलता है। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति तो मेहनत कर करके मरा जा रहा है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही, और एक व्यक्ति ऐसा है कि जो आराम से पड़ा पड़ा खा रहा है, लेकिन देखो काम भी नहीं करता, इसका कार्य कैसे चल रहा है? ये पूर्व जन्म के जो उसके पूर्व कर्म है ना, तो पूर्व कर्मों के हिसाब से उसको मिल रहा है। जिस दिन वो खत्म हो जाएगा, जब देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल तो उसका जीवन अच्छे से चल रहा है। अभी भी धर्म पे जो ज्यादा ध्यान देते हैं उनका भी प्रारब्ध बढ़ता है। अभी जो धर्म पे चल के जो कार्य कर रहे हैं उनका भी प्रारब्ध बनना है, उसी प्रारब्ध से अच्छे बच्चे अच्छे संतान प्राप्त हो रही है और धन भी उनको मिल रहा है, उनका काम अच्छी तरह चल रहा है। यही तो है ना, धर्म से कभी विचलित नहीं होना है, अर्थ भी कमाइए ईमानदारी के साथ में, क्योंकि हमारे भाग्य में जितना है उतना ही मिलेगा। अगर आपने बेईमानी से कमा भी लिया तो वो ऐसे ही कहीं ना कहीं को निकल जाएगा, चला जाएगा। बताया ना छोटा सा एक मंत्र वेद का, कि अंधे ने तमसा बेटा, एकदम पैसा हो जाता है तो खूब नाम होता है उनका, भाई भाई वो बड़ा पैसे वाला, और फिर जब लास्ट में वो जो पाप से कमाया होता है, जैसे पाप का घड़ा फूटता है, वो भूत वाले की कहानी तो सबने ही सुनी है। ये सब आप धर्म है, बाद में मोक्ष की प्राप्ति जब होगी, क्योंकि जब हम पूरे सब मोक्ष क्या है, मनुष्य जीवन का मैंने अपने सत्संग में शायद बताया था कि मोक्ष वही है कि जब हम इंद्रियों को सारे विषयों से हटा ले, सारे विषयों से हटा के केवल हमारा मन उस ईश्वर में लगे, और ऐसा लगे ईश्वर में कि अब केवल ईश्वर को ही प्राप्त करना है। कि पहले तो जंगल हुआ करते थे, आदमी सन्यास होके जंगल में भाग जाता था, आजकल तो जंगल में नहीं जा सकते, घर में रह के ही अपने सन्यास के रूप में हम घर में ही रह सकते हैं। ऐसा नहीं उसके लिए अपना बिस्तर कटोरा और अपने घर में रहते हुए ही हम सन्यासियों की तरह अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। किसी को दखलंदाजी नहीं देनी है, जैसा मिल गया खा लिया। दखलंदाजी नहीं करेंगे तो सेवा भी बहुत अच्छी तरह होती है, ऐसी बात नहीं है। दखलंदाजी करोगे तो फिर कैसे ही मिलता है। वो जैसे कहते एक साधु का रखिए, इस साधु को जैसा भोजन मिल गया वैसे ही खा लिया। इसी तरीके से अगर हम अपना मोक्ष पाना चाहते हैं तो इन वेदों के, उपनिषदों के, इन ग्रंथों में जो हमारे ऋषि मुनि ने बताया उसके अनुसार हम चलेंगे, वो दिन नहीं है कि बस केवल अपने को हमें और ईश्वर को। और जैसा कि अभी आपने सबने देखा भी है कि भगवत गीता हो जाएगी, अपनी 31 में आपका जो सेशन है वो लास्ट है, ठीक है। और जो हमारी पुरानी बहनें जुड़ रही है, कल के बाद वो बहनें नहीं जुड़ेंगी। पुरानी बहनें हैं, रामा जी जो है शायद पुरानी है, अभी नई तो शायद नहीं है, ठीक है ना। आज के बाद से आज हो गया, कल अगर और जुड़ना चाहते हैं कल के बाद से नहीं जुड़ेंगी। 1 तारीख की जो है आपका प्रैक्टिकल होगा, जिन बहनों ने डिसीजन ले रही है 2 तारीख को छुट्टी रहेगी, पाठ रहेगा, और 3 तारीख को ठीक है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि कल से ही जो हमारी बहनें डिसीजन ले रही है वो बाकी बहनें क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि कौन जब हम मन से भी जा रहे हैं कुछ बन जाएगा तो पुरानी बहन बिल्कुल जो कुछ आपको सिखाना था आपने पहले भी सीखा, और आप शुरू से लेकर अब तक भी सीख लिया है, और बाकी बहनें कल से ना जुड़े, केवल प्रशिक्षण वाली बनी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन मीरा जी, बहुत अच्छा विषय था आपका, बहुत अच्छी तरीके से समझाया, और इस शांति पाठ करते दीदी, शांति पाठ